पर उसके बाद है नहीं ना, जागृत में आओ तो फिर वो स्वप्न वाला दिया कि हे राम मुझ में कुछ नहीं है, जो भी है ये बाहर बाहर ही है। हे राम, जिस पुरुष को देश काल और वस्तु से परिच्छेद से रहित अखंड सत्ता उदय हुई है, उसको ही ज्ञानी कहते हैं। मतलब देश काल में जो रुकता नहीं है ना, कहीं पर रुकता नहीं है और उस स्थिति में वो दृढ़ रहता है, वो ज्ञानी है। जब यह पुरुष परमात्मा का अवलोकन करता है तब सब जगत आत्म स्वरूप भासित होता है। जब देखो परमात्मा का अवलोकन करता है मतलब जब एक मिक हो जाता है, उसको फिर सारा या तो वो वही देखेगा विधि पक्ष से, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। जब उसकी दृढ़ता उसी में हो जाती है तो फिर उसको ये सारा एक आत्म स्वरूप अपना रूप लगता है। जिस पुरुष को स्वप्न की सृष्टि में पूर्व का स्वरूप नहीं भूला उसको अंतवाहक कहते हैं। स्वप्न की सृष्टि में पूर्व का जो उसका स्वरूप था वो नहीं भूला तो वो अंतवाहक मतलब जीव है। अब कैसे? अब स्वप्न की सृष्टि में, अब जैसे हम कहते हैं ना स्वप्न कभी झूठ नहीं बोलता, जहाँ हमारी दृढ़ता होती है स्वप्न वो हमारी पोल खोल देता है। अब हम ऊपर से तो बोले मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, पर जब स्वप्न है तो हम अपने आप को नाम रूप आकार वाला मैं ब्रह्म हूँ वो चले ही ना। तो कहते हैं वो अंतवाहक, उसको अंतवाहक कहते हैं, मतलब उसको जीव कहते हैं। उसको पत्थर जल और अग्नि में प्रवेश करने से भी फिर खेद होता है, कहाँ प्रवेश कर पाएगा, जा नहीं सके। स्थूल शरीर के साथ कहीं जाया जाता है? नहीं। जाया कैसे जाएगा? सूक्ष्म के साथ जाया जाएगा। जब हमारी वृत्ति सूक्ष्म में होगी और जब स्वप्न आए, स्वप्न के अंदर भी हमारा चले कि मैं ब्रह्म हूँ, ये नाम रूप आकार पे ना रुके, फिर उसको होगा, फिर वो सूक्ष्म सृष्टि में प्रवेश कर सकता है। जैसे वशिष्ठ जी ने उस शिला के अंदर सृष्टि देखी। हे राम, मैं जो आकाश में उड़ता फिरा और आकाश को भी लांग कर ब्रह्मांड के खप्पर में फिरा हूँ, सो अंतवाहक शरीर से फिरा हूँ। स्थूल शरीर से बैठे हैं वहाँ समाधि लगाकर, अंतवाहक से वो सारा घूमते रहे। जिसको अंतवाहक शरीर प्राप्त होता है उसको कोई आवरण नहीं रोक सकता। कहाँ उसको ये दरवाज़ा रोक जाएगा? बंद हुए पड़े दरवाजे। कहते हैं जिसको अंतवाहकता में दृढ़ता हो गई, अपनी सूक्ष्मता में दृढ़ता हो गई, उसको फिर कोई आवरण रोक ही नहीं सकता, क्योंकि सब उसके अंग होते हैं। मुझको शुद्ध आत्मा में स्वप्न हुआ था, पर पहले का स्वरूप मैं नहीं भूला। शुद्ध आत्मा में मतलब अपने आप को वो ब्रह्म जानते रहे। इससे सब जगत मुझको अपना ही स्वरूप भासित हो रहा है। अपने संकल्प से कल्पित अपने ही अंग भासित होते थे। जो ये आदि भौतिक शरीर दिखता है ये हमें कैसे दिखता है? जब हमारी खुद की संकल्प दृढ़ता होती है। कहते हैं अब मेरे को अपने ही संकल्प से, अब संकल्प क्या था? इनका शुद्ध संकल्प था, इनका शुद्ध संकल्प क्या था कि मैं ब्रह्म हूँ। कहते हैं अपने शुद्ध संकल्प से मेरे को ये शरीर जान पड़ता था, नहीं तो अपने अंतवाहकता में रहते थे। जैसे कोई मनोराज्य से अग्नि का समुद्र रचे और उसमें स्नान हो तो वह भी होता है ना। मनोराज्य से उसने समुद्र रच लिया, मन से स्नान कर रहा है, तो कहते हैं वो भी होता है, क्योंकि उसको खेद नहीं होता।
सब अपने संकल्प में ही भासित होते हैं। इसलिए गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं ये सारी संकल्पों की सृष्टि है। शरीर से हम कहाँ पहुँच सकते हैं? मन से तो पहुँच सकते हैं। कहते हैं मन से कर, तो मन से जो करेगी वही हमारा सफल होगा। शरीर वाला सफल होता है? नहीं, शरीर वाला सफल नहीं होता। मन से कहते हैं ऐसे शरीर को मैं नहला धुला कर बिठा दूँ, मन ही मेरा कहीं बाहर भाग जाए। मंदिर जा रही हूँ जी, मंदिर जा रही हूँ, नहा के जाना है। नहलाया किसको? शरीर को। अब मंदिर के अंदर, वहाँ मन के अंदर पाप चल रहा है, तो उसका कोई फायदा है? नहीं। ये मन से हमने जाना है, अंदर मन के अंदर जाना है कि हमारी वृत्ति फिर बाहर ना फैले। जैसे कोई मनोराज्य से अग्नि का समुद्र रचे और उसमें स्नान करे तो भी वह होता है, क्योंकि उसको खेद नहीं होता। सब अपने संकल्प में ही भासित होते हैं। अंतवाहक शरीर से विराट सबको अपना रूप दिखता है। अंतवाहक शरीर से विराट, अब अंतवाहकता से हम देखो सबको देख सकते हैं, है ना, चाहे आंखें बंद करें चाहे ना करें। जैसे हम कहते हैं कि किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो भले हमारे सामने नहीं है, उसकी बात हो रही है, तो उसका रंग रूप आकार हमारे सामने होगा। वैसी सब जगत मुझको अपना रूप भासित होता है, तो खेद कैसे हो। स्वप्न देखने वाला स्वप्न में पर्वत, नदियाँ और अग्नि देखता है, सो वो वही रूप है। जब स्वप्न हम देखते हैं ना, हम इनडायरेक्ट वे से वही रूप होते हैं। स्वप्न में जो भी हम देख लेते हैं। अब ऐसे कह रहे हैं वशिष्ठ जी, ये जो जितना भी मैं जगत देखता हूँ तो ये वही रूप हो जाता हूँ मैं। अब उन्होंने बोला ना, पहले मैंने जल की धारणा की तो जल हो गया, फिर मैंने तेज की धारणा की, फिर मैं वही रूप हो गया। और आप भी एक आकार धारण करके बन जाता है ना। अब ये धारणा कहाँ होगी? तो आकार होगा, उसके अंदर धारणा होगी ना। और पहले का स्वरूप उसकी परिचिनता से भूल जाता है और राग द्वेष से वो जलता है। अब जब ये आकार वाला बन गया, अब पहले का स्वरूप, पहले तो हम ब्रह्म थे, है ना। अब वो मैं अगर भूल गई कि मैं ब्रह्म हूँ, तो देखो राग भी होगा, द्वेष भी होगा, फिर वहाँ जलन होगी। मैंने तत्व रूप वन अपने को जड़ रूप देखा और चैतन्य रूप भी देखा। कहते हैं तत्व रूप से मैंने अपने आप को, तत्व रूप मतलब सूक्ष्मता में आकर मैंने अपने आप को, ये शरीर भी देखा, मतलब शरीर, अब किसी चीज़ को हम देखते हैं तो अलग होकर देखते हैं, तो अपने से अलग हुए ना, अपने से अलग होकर शरीर को देखा। और कहती है चैतन्य रूप भी देखा। चैतन्य रूप क्या देखा? कि वही मैं हूँ तो ये है। इस प्रकार मुझको अपना स्वरूप ना भूला, तब मैं विराट रूप हो सबको अपना अंग ही देखता रहा। इससे मुझे खेद कैसे होता? अब राम जी ने प्रश्न किया ना, आप जब जल बन गए, जब तेज बन गए, अग्नि बन गए, आपने फिर वो दुख सुख अनुभव किया कि नहीं किया? तो अब जिस चीज़ के अंदर मैं लय हो गया तो वहाँ मेरे को दुख सुख क्या होगा? कहते जो चीज़ में खुद ही बन गया वो, तो वहाँ दुख सुख हो ही नहीं सकता, तो वहाँ खेद कैसे होता? खेद तब होता है जब अपना स्वरूप भूलता है और परिचिन सा बन जाता है। अब खेद कहाँ पर है? आकार में। जब हम आकार में बैठते हैं ना, तब हमें खेद होता है। अब कहते हैं जब अपना रूप में भूला, तब तो मेरे को खेद होगा, क्योंकि परिचिनता में आ जाऊंगा।
जब मैं अपना रूप ही नहीं भूला, मैं वही रूप हूँ, तो मेरे को दुख कैसे हो, सुख कैसे हो। पर मैं तो बोधवान रहा कि मैं स्पंदन से सब रूप मैंने धारण किए हैं। हे राम, जिसको यह निश्चय है उसको दुख कहाँ। सुख दुख जो पदार्थ हैं वे मैंने अपने में ऐसे देखे जैसे आईने में प्रतिबिंब। अपने से अलग देख रहे हैं। जिसको यह दृष्टि हो उसको दुख कहाँ। अपने से अलग देखना, अब सुख दुख कहाँ आ रहा है, शरीर पर। मैं शरीर नहीं हूँ। जब हमारी ऐसी दृढ़ता होती है तो वो दुख हमें नहीं लगता। अब जैसे कई बार परिस्थिति आती है घर पर, तो उस टाइम हम उपाधि को उतार देते हैं। जो भी उपाधि वाली परिस्थिति आई, अब मैं वो उपाधि उतार दूँ तो दुख लगते हैं अंदर, मन एकदम शांत हो जाते हैं वहाँ पर। अब ऐसे ही कह रही हैं कि जब मैंने ऐसे देखा तो अपने से अलग देखा जैसे आईने में प्रतिबिंब। इस दृष्टि से फिर दुख कहाँ है। हे राम, जिसको अंतवाक शक्ति प्राप्त होती है वह पाताल और आकाश में जाने में समर्थ है अपनी सूक्ष्म दृष्टि से। अब पीछे जब बापूजी के पास गए जोधपुर में, तो बापूजी ने क्या कहा, तू मन से मेरे पास आ जाया कर, भी शरीर से थोड़ी आना होता है, तू वैसे आ जाया कर। तो मतलब हम अंतवाक से कहीं पे भी जा सकते हैं, है ना। और मन से तो मन से गुरुदेव की बात होती ही है। जरूरी है बीच में स्थूल शरीर हो तो मैं मानूं कि मेरी बात हो रही है, नहीं ना, जरूरी तो नहीं है ना ऐसे। अब ऐसे कह रही हैं, जिसको अंतवाक शक्ति प्राप्त होती है वह पाताल और आकाश में जाने को समर्थ होता है, और जहाँ प्रवेश किया चाहे वहाँ जा सकता है, क्योंकि सृष्टि संकल्प मात्र है। सारा संकल्प चल रहा है हमारा। हे राम, और कुछ सृष्टि नहीं बनी। वैसे हम देखें तो सृष्टि कहाँ है, मन के अंदर है ना। और मन में सृष्टि कैसी है, धी की, पुत्रों की, है ना, घर परिवार की, यही तो सृष्टि है। और सबकी सृष्टि अपनी अलग अलग है। जैसे जिसके संस्कार, अंदर संस्कार, बाहर उसका वैसा संसार है। सबका संसार एक जैसा नहीं है, सबका दुख सुख एक जैसा नहीं है। फिर अलग अलग क्यों है, बनाया हुआ उसका जगत तो एक है। फिर सबका दुख अलग अलग क्यों, सुख अलग अलग क्यों, ये हमारे भावों के कारण है। आत्मा का किंचन ही सृष्टि रूप होकर भासता है। आत्मा का किंचन, जैसे सूरज का किंचन मृग तृष्णा का जल भास रहा है। अगर सूरज ना होता तो ये मृग तृष्णा ना होती, है ना, तो भुलेखा ना लगता, तो हम समझदार बने। ये जगत माया का पसारा, ये भुलेखा है। वो मैं साक्षी हूँ, वो मैं ब्रह्म हूँ, तब ये भुलेखा है। नहीं तो ये भुलेखा ना होता। इसका मतलब ये सारा वही है। हे राम, यह सब सृष्टि ब्रह्म स्वरूप है। मुझको तो सदा ऐसी ही भासती है। जब तुम जागोगे तब तुमको भी ऐसी ही भासित होगी। तुम भी अब जगे हो। उस प्रकार मैं अग्नि होकर स्थित हुआ कि जिसकी शिखा से कालख निकलती थी। प्रकाश में ही हुआ, और अपने चित्त स्वरूप अनुभव में मुझको जगत भासित हो रहा है। उसमें मैं स्थित हुआ। अंधकार और उलूक आदि भी मेरे प्रकाश से
प्रकाश पाते हैं, ये अंधकार है, ये उल्लू है, ये मैं कैसे जानता हूँ? अपने प्रकाश से जान रहा हूँ ना, उससे जाने जा रही है ना ये। और भाव रूप पदार्थ भी मैंने अपने में जाने, है ना। अब ये भाव बन रहे अंदर, अब ये विचार आ रहा है, तो किसकी सत्ता से आ रहा है? क्योंकि भाव रूप पदार्थ तब भाषित होते हैं जब उनका रूप होता है। सो रूपवान पदार्थ मैं ही था, है ना। रूपवान आकार वाला तो मैं था, मेरे द्वारा ये सारा जाना जा रहा था। इस कारण सब मुझ ही में सिद्ध होते थे। इस प्रकार मुझको यह भावना हुई कि सब मैं ही मैं हूँ। अब जैसे जल की भावना की उन्होंने, जल की धारणा की कि मैं हूँ सारा। अब खाने का रस मैं हूँ, शरीर के अंदर रुधिर मैं हूँ, जल जितना बह रहा है वो सारा मैं हूँ। ये अब धारणा से ही लगा ना, वो उस मैं हो गए। तेज की भावना की तो वही रूप हो गए। कहते हैं ये जैसे भाव बनाते हैं वैसे हो जाते हैं, पर मैं अपने स्वरूप को ना भूला। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण अंतर उख्यान चिद रूप वर्णन नाम 202 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, फिर मैंने पवन की धारणा का अभ्यास किया, तब पवन रूप होकर विचरने लगा। अब जैसे जैसे भावना करते हैं वैसा वैसा होता है। और कमल के फूलों और वृक्षों को हिलाने लगा, तारों और नक्षत्रों का आधारभूत हुआ और वे मेरे आधार पर फिरने लगे। चंद्रमा और सूर्य को चलाने वाला भी मैं ही हुआ। समुद्र और नदियों के प्रवाह भी मेरी ही शक्ति से चलते रहे। मन का बड़ा वेग भी मैं ही हुआ। प्राणियों के शरीरों में मेरा निवास हुआ। मैं ही प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान पंच रूप होकर स्थित हुआ। सब नाड़ियों में मेरा निवास हुआ। सब नाड़ियों को अपना अपना भाग रस मैं ही पहुंचाता रहा। अब किसकी भावना कर रही हैं? पवन की, वायु की। अब जैसी भावना करते हैं, कहते हैं वो धारणा की। अब जो धारणा करते हैं वही रूप हो जाते हैं। हिलना, चलना, बोलना, लेना, देना सब मुझ ही से सिद्ध होता था। निदान सब पदार्थों में स्पर्श शक्ति मैं ही हुआ और सब शब्द मुझ ही से सिद्ध होते थे। क्रिया रूपी बूंद का मैं मेघ हुआ। आकाश रूपी ग्रह में मेरा निवास था और दशों दिशाएं सब मुझ में ही फूरी थी, है ना। अब वो वायु का स्पर्श है। अब वो कहते हैं ये सारा मैं ही था। अब जैसे जैसे मैं लेता गया वैसे वैसे मेरे को अनुभूति होती गई। देवताओं को गंध से मैं ही सुख देता था और दीपक को मैं ही प्रज्वलित करता था। पक्षियों में मेरा सदा निवास था। जैसे अग्नि में उष्णता रहती है वैसे ही सबके सुखाने और हरियावल करने वाला मैं ही हुआ। हे राम, इस प्रकार मैं पवन होकर स्थित हुआ। इसलिए रूप, अवलोक और मनस्कार सब पदार्थ मैं ही हुआ। चंद्रमा, सूर्य, तारे, अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, वरुण, कुबेर और यम आदि का जगत होकर मैं ही स्थित हुआ। 5 भूतों के भीतर और बाहर भी मैं था। प्राण अपान के क्षोभ से दुख होता है। मैं ही साकार निराकार रूप हूँ।
सब रक्त पीत श्याम रंग पदार्थ मैं ही हूँ। पंचभूत जो चित्त अणु से फुरे हैं सो उसी का रूप है। जैसे स्वप्न की सृष्टि सब अपना ही रूप होती है। देखो स्वप्न की सृष्टि कहाँ से निकलती है? अपने अंदर से निकलती है ना। तो वो मेरे से निकली तो मैं ही, मेरा रूप है वो। कहते हैं ऐसे ये सारे 5 तत्व बाहर के, उनके विषय कहाँ से निकले? मेरे से निकले। मेरे अंदर मैं हूँ तभी मैं जान पा रहा हूँ। तो ये सब मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। कहते हैं इसके साथ मैं भूला नहीं, मैं अपने स्वरूप को नहीं भूला। अब मेरा स्वरूप जो था मैं देखता रहा, अपने आकार को भी देखता रहा, अपने स्वरूप को भी देखता रहा। इतर कुछ नहीं था, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हार्ड मास पृथ्वी होकर भूतों में स्थित हुआ और वायु रूप प्राण, अग्नि रूप समिधा और आकाश रूप अवकाश हुआ। इस प्रकार मैं सब में स्थित हुआ। मैं भी चैतन्य शरीर था और वे तत्व भी चैतन्य शरीर थे। जैसे स्वप्न में जगत आकाश रूप होता है, वैसे ही मैं भी आकाश रूप है वो मैं भी आकाश रूप है। जैसे स्वप्न के अंदर सारा जगत आकाश रूप है। आकाश मतलब शून्य, बना कुछ नहीं, जो है सारा माया का है। कहते हैं ऐसे ही ये सारा जगत, सारा आकाश रूप के अंदर मैं पक्का हो गया। मैं कैसा हुआ? क्योंकि अपनी मैं का कोई रंग रूप आकार नहीं है। रंग रूप आकार इस झूठ का है, ठीक है। तो ये जो झूठ है ना, ये तो वैसे ही नहीं है। तो जो असल में मैं है, मैं वही हूँ। ट्रांसपेरेंसी होगी उसमें, ट्रांसपेरेंसी होगी। हाँ, वो देखो अब ये जो 5 भूत मिले हैं, ये वशिष्ठ जी हमें ये बता रहे हैं, जो ये 5 भूत हैं इनके द्वारा मैंने अपने आप को जाना, पर मैं इनमें मिला नहीं। जीव कैसे बना? जीव इसमें मिल गया, है ना। जैसे वशिष्ठ जी को ये भूला नहीं, अपना स्वरूप नहीं भूला। हम क्यों बन गए जीव? क्योंकि हम हार्ड मास में आ गए। जो रंग रूप आकार मैंने देखा उसको मैंने सच्चा मान लिया, इस कारण मैं जीव बन गया। अब वशिष्ठ जी को याद रहा, धारणा तो उन्होंने भी की, जल रूप होने की, तेज रूप होने की, पवन रूप होने की, वही की वही इधर है। अब इधर मिल गए हम साथ के अंदर। अब साथ में स्पर्श विषय में डूब गए, शब्द विषय के अंदर डूब गए, रूप विषय के अंदर डूब गए। अब जब विषयों वाले बन गए तो विषय कहाँ है? अंदर तो नहीं है विषय। विषय कहाँ है? बाहर है। तो इसका मतलब बाहर ही रह गए, अंदर जा ही ना सके। उसके लिए अंदर जाने के लिए अंतवाक्ता चाहिए। अब है तो सारा माया का पसारा। अब एक माया बाहर की और एक माया हमारे माता जी, जिन्होंने हमें पहुंचा दिया, वहाँ पर पहुंचाया, ठीक है। अब वो कैसे पहुंच गए? थे तो इसी शरीर में से, तभी आज हम उनका अवतरण दिवस मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि वो अपने स्वरूप में बैठ गए और हमें प्रेरणा देकर गए हैं वो, कि हम भी अपने ही स्वरूप में बैठें। उन्होंने बापू जी से हमारे लिए ही मांगा था कि मेरी संगत को साक्षात्कार हो। यही उन्होंने, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। और हमारा क्या फर्ज बनता है? हमें वो क्या प्रेरणा दे गई हैं? कहते हैं जियो जे मापी हुए बच्चे भी हुए होंगे। फिर हम अगर उनके बच्चे हैं तो हम वैसे बन के दिखाएंगे। फिर
वैसे चल के दिखाएंगे। अब वो बाहर तो बैठे नहीं, अंतवाक्ता में रहे। अंतवाक्ता क्या, अपने स्वरूप बाहर का भी व्यवहार किया, ऐसे तो नहीं कि अंदर ही बैठे रहे, बाहर का भी किया, जैसे चलते में बैठा रहे। ये हमें सिखा कर गए हैं, प्रैक्टिकल हमें करके दिखा कर गए हैं, तो हम भी वैसे ही प्रैक्टिकल करें, उनसे आशीर्वाद लें कि माँ बाप का आशीर्वाद हाथ बच्चों के सिर पे हमेशा रहे। किन बच्चों के रहते हैं सिर पर हाथ माँ बाप का? जो बच्चे आज्ञाकारी होते हैं और जो बच्चे कहना मानते हैं, उनके सिर पे रहते हैं ना। और जो नालायक होते हैं उनको एक बार दो बार कह देंगे, पता है ये कहना मानने वाला नहीं है, तो फिर उसके पीछे नहीं पड़े रहते, कह के छोड़ देते हैं, उसको साइड कर देते हैं। अब हम अपना निरीक्षण करें कि हम कैसे बच्चे हैं, हम कहना मानने वाले बच्चे हैं या फिर देखो कहना मानेंगे तो उनका हाथ हमेशा हमारे सिर पे रहेगा, ठीक है। अगर नहीं मानते तो भी रहेगा, हाथ तो रहेगा, पर उसमें क्या होगा, उसमें होगा कि हम अपनी नालायकी के कारण ध्यान नहीं कर पाएंगे अपना, हम पहुंच नहीं पाएंगे जहाँ वो हमें पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए हम अपना अच्छा शुभ संकल्प छोड़ें। अब शुभ संकल्प कि मैं ब्रह्म हूँ और ये मेरा लास्ट जन्म